हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और रोमांचक एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था और जिसे समझने में दुनिया भर के वैज्ञानिक महीनों तक लगे रहे। मानव इतिहास में अगर सबसे ज्यादा भयावह सिस्मिक एक्टिविटी की बात करें तो इंडोनेशिया के काराकाटुआ ज्वालामुखी विस्फोट का नाम सबसे पहले आता है। 27 अगस्त 1883 को यह ज्वालामुखी फटा था और इस विस्फोट की वजह से पैदा हुई सुनामी ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस विस्फोट की वजह से धरती में हुई हलचल मात्र 30 घंटे में शांत हो गई थी। इसी तरह अगर कोई विशालकाय एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराए तो उसकी वजह से आने वाली सिस्मिक एक्टिविटी भी अधिकतम 1 हफ्ते तक ही रह सकती है। लेकिन पिछले साल जो हुआ वो इन घटनाओं से भी ज्यादा रहस्यमय था। 9 दिनों तक लगातार धरती में कंपन होना, वह भी पूरे ग्लोबल स्केल पर। यह घटना किसी बड़ी आपदा का संकेत तो नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी घटना का विश्लेषण करेंगे, इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे धरती 9 दिनों तक लगातार हिलती रही। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए इस अजीबोगरीब घटना का सच। बात है 16 सितंबर 2023 की। उस दिन दुनिया भर के जितने भी ऑब्जर्वेशनल स्टेशन थे, खासकर वो स्टेशन जो पृथ्वी की सिस्मिक एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, वहां एक अजीब सी हलचल दर्ज की गई। अचानक से रिक्टर स्केल्स पर रीडिंग्स आनी शुरू हो गईं। ये पढ़ाइयां इतनी विचित्र थीं कि वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उस दिन केवल 16 सितंबर के दिन ही 2 से लेकर 5.2 के मैग्नीट्यूड के बीच 369 छोटे बड़े भूकंप दर्ज किए गए थे और ये संख्या सामान्य से कहीं अधिक है। लेकिन दोस्तों, यह केवल एक दिन की बात नहीं थी। अगले दिन यानी 17 सितंबर को भी कुल 343 भूकंप दर्ज किए गए। इस बार इन भूकंपों की हलचल भारत के पास भी महसूस की गई। फिर 18 सितंबर को 410 भूकंप, 19 सितंबर को 421 और इसी तरह रोजाना यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि भूकंप तो कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। यहां तक कि अगर हम इन दिनों को हटा दें और किसी भी रैंडम दिन का डेटा देखें, जैसे कि 18 जुलाई 2024 का, तो उस दिन भी लगभग 333 भूकंप रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन इन कुछ दिनों में जो सबसे ध्यान देने वाली बात थी वो थी कि ये सिस्मिक एक्टिविटीज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लगातार रिकॉर्ड होती जा रही थी और यही इसे एक रहस्यमयी घटना बना रही थी। सामान्यतः जब भूकंप आते हैं या सिस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है तो वह हमेशा एक विशिष्ट पैटर्न में होती है। जैसे कि भूकंप आया, कुछ मिनट तक धरती हिली, फिर शांत हो गया और कुछ घंटों बाद फिर से हलचल हुई। हर भूकंप की अपनी एक ड्यूरेशन होती है, लेकिन इसमें ब्रेक्स भी होते हैं जो सिस्मिक पैटर्न को सामान्य बनाते हैं। लेकिन हमारे इस केस में ये रीडिंग्स एकदम अलग थी। ये लगातार रिकॉर्ड होती जा रही थी बिना किसी ब्रेक के। मतलब जैसे कोई लगातार धरती को हल्का हल्का हिला रहा हो। भले ही इन भूकंपों का मैग्नीट्यूड 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 3.5 के बीच में ही था, लेकिन ये लगातार रजिस्टर हो रहे थे। और ये सब सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा था, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ हो रहा था। ऐसी स्थिति में ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। वैज्ञानिकों ने शुरू में यह भी सोचा कि शायद उनके ऑब्जर्वेशनल स्टेशन के उपकरण खराब हो गए हैं, लेकिन जब उपकरणों को चेक किया गया तो सभी सही पाए गए। यह सिलसिला लगातार 9 दिनों तक चलता रहा और वैज्ञानिक बस ये देखकर हैरान थे कि आखिर क्या हो रहा है। भूकंप का ऐसा पैटर्न तो कभी देखा ही नहीं गया था। और फिर अचानक से 9 दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। उसके बाद कुछ दिनों तक इस घटना को लेकर चर्चा होती रही, पर कोई ठोस कारण सामने नहीं आया। अंततः इसे एक सिस्मिक एनोमली मानकर छोड़ दिया गया और वैज्ञानिक इस घटना को अनसुलझे रहस्य की तरह छोड़कर आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर यह 9 दिनों तक चलने वाली रहस्यमयी सिस्मिक एक्टिविटी की वजह क्या थी।
आखिरकार ऐसा कौन सा बड़ा भूगर्भीय घटना घटी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने पूरी गंभीरता से इस घटना की जांच शुरू की। यह कोई सामान्य भूकंप या ज्वालामुखीय विस्फोट तो नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के अपने सहयोगियों से संपर्क किया और जितने भी डेटा स्रोत उपलब्ध थे उन सबको इकट्ठा करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी, कंप्यूटर सिमुलेशन और रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई रीडिंग्स का विश्लेषण किया और इसके बाद जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि धरती के हर कोने में दर्ज हुई ये वाइब्रेशंस असल में एक विशेष प्रकार के कंपन थे जिन्हें हम सेशेस, साइचेस कहते हैं। यह शब्द सुनकर आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जब एक बंद जलाशय जैसे कोई झील, समुद्र का एक संकरा हिस्सा या कोई गहरी घाटी होती है और वहां पानी में भारी ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वह पानी इधर उधर उछलने लगता है और ऐसे वाइब्रेशंस पैदा करता है जिन्हें सेशेस कहते हैं। यानी कि जब पानी का कोई बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से हिलता है तो उससे जो तरंगे पैदा होती हैं वह बार बार एक दिशा से दूसरी दिशा में जाकर उछलती रहती हैं और काफी दिनों तक कंपन करती रहती हैं। इसकी तुलना हम किसी स्विमिंग पूल में पैदा हुई तरंगों से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति स्विमिंग पूल में कूदता है तो पानी में एक हलचल होती है। वो लहरें दीवार से टकराकर बार बार आगे पीछे होती रहती हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर वह हलचल बहुत ही तेज हो तो लहरें रुकने का नाम ही नहीं लेंगी। यही स्थिति सेशेस की होती है। लेकिन ध्यान रहे, यह कंपन भले ही पानी के अंदर होते हैं, लेकिन इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में एक धीमी सिस्मिक एक्टिविटी महसूस की जा सकती है। अब यह तो समझ आ गया कि सेशेस की वजह से यह कंपन हो रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कौन सा बड़ा प्राकृतिक घटना हुई जिसने इन सेशेस को पैदा किया? यहां काम आई सैटेलाइट इमेजरी की मदद। सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह पाया कि यह रहस्यमयी सिस्मिक एक्टिविटी शुरू होने से ठीक पहले ग्रीनलैंड के पूर्वी हिस्से में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। यानी एक विशाल पहाड़ी का हिस्सा पिघलते ग्लेशियर की वजह से अपने स्थान से खिसक गया था और एक गहरे पानी में गिर गया था। ग्रीनलैंड में मौजूद वोजो डिक्सन झील, जो कि एक बंद जलाशय की तरह है, वहां अचानक 4000 फीट ऊंची पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। आप सोच सकते हैं कि अगर इतने बड़े पहाड़ी हिस्से का मलबा पानी में गिरे तो उससे कितनी जबरदस्त हलचल पैदा होगी। जब यह पहाड़ी का हिस्सा ढहा तो उससे पानी में इतनी बड़ी लहरें उठीं कि उनकी ऊंचाई 110 मीटर तक पहुंच गई थी। यह लहरें बार बार आगे पीछे जाकर टकरा रही थीं और इसीलिए वहां पर सेशेस का निर्माण हुआ। पानी की यह हलचल इतनी शक्तिशाली थी कि इसने 9 दिनों तक उस क्षेत्र में सिस्मिक एक्टिविटी पैदा की जो दूर दूर तक महसूस की गई। यहां पर एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सिर्फ डिक्सन जॉर्ड में ही नहीं हो रहा था। वहां पानी की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि इससे धरती की सतह भी थोड़ी थोड़ी हिल रही थी और इसलिए इस घटना के कंपन पूरी दुनिया के ऑब्जर्वेशनल स्टेशनों पर रिकॉर्ड किए गए। तो दोस्तों, अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह सिस्मिक एक्टिविटी असल में एक बहुत बड़े लैंडस्लाइड की वजह से हुई थी, जो कि ग्रीनलैंड के वोजो डिक्सन क्षेत्र में घटित हुआ था। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर यह लैंडस्लाइड हुआ क्यों? इसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को माना जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पहाड़ियों की स्थिरता कम हो जाती है। ग्लेशियर अपने वजन से पहाड़ी को स्थिर रखने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही ये ग्लेशियर पतले होते जाते हैं, पहाड़ी का वजन बढ़ जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वह अपने स्थान से खिसक जाती है। यहां भी ऐसा ही हुआ। ग्लेशियर के पिघलने की वजह से इस पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अस्थिर हो गया और पानी में जा गिरा। और जब इतना बड़ा जमीनी हिस्सा पानी में गिरा तो इससे पैदा हुई ऊर्जा ने डिक्सन जॉर्ड के पानी को बार बार कंपन कर दिया। यह कंपन इतनी देर तक जारी रहा कि 9 दिनों तक इसका प्रभाव देखा गया। तो दोस्तों,
यह घटना एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर हमने अब भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर ऐसे और भी लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं जो कि धरती के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की रहस्यमयी सिस्मिक एक्टिविटी पैदा कर सकते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर केवल वातावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धरती की सतह और उसके नीचे की भूगर्भीय संरचना को भी प्रभावित कर सकता है। और अगर हम जल्द ही अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं और भी देखने को मिल सकती हैं। अब दोस्तों, इस घटना के बारे में जानने के बाद हमें एक और बात भी समझने की जरूरत है कि यह सिस्मिक एक्टिविटी भले ही बड़ी आपदा का संकेत ना हो, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया कि हम जिस धरती पर रह रहे हैं वह बहुत संवेदनशील है। अगर एक छोटा सा ग्लेशियर का पिघलना इतना बड़ा असर डाल सकता है तो आगे चलकर और भी बड़े प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर पृथ्वी की स्थिरता इसी तरह कम होती गई तो शायद एक दिन ऐसा आए जब पूरी दुनिया में सिस्मिक एक्टिविटीज का एक चक्र शुरू हो जाए। इसलिए दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि हम अभी से ही अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कदम उठाएं। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे कि बिजली की खपत कम करना, प्लास्टिक का उपयोग बंद करना और जितना हो सके हरियाली बढ़ाने की कोशिश करना। अगर हम सभी मिलकर छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो शायद हम अपनी धरती को और ऐसी आपदाओं से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी या हम इसे रोकने में सफल होंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आप आगे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस को मिस ना करें। अब अगर आप एक और रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, जहां हमने बात की है आखिर किस तरह से मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा किया जा रहा है। इसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहां पर क्लिक करें और जाकर देखें। मैं मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।